Om Sainathaya Namaha. Today we are with Sadaji, who's very kindly come to Goa, and we are paying tribute to Vinima's life. There is this beautiful and sacred book coming out very soon in March next year. This book will come. We have the first draft with us, and Sada has very kindly come where we'll be discussing all the aspects, chapters of her life, her experiences, and their journey together. ये सीरीज हम हिंदी में करेंगे एंड आई वुड रिक्वेस्ट devotees to enable captions in that case. So सदा थैंक यू, आप गोवा आए हैं. थैंक यू आपने जो इतना अच्छा माँ के ऊपर बायोग्राफी बनाने के लिए जो एक प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, क्योंकि वो इतना बड़ा है कि मैं एक्चुअली कंफ्यूज हूँ कि मैं आपके साथ कैसे बात करूँ और आप क्या पूछने वाले हैं मुझे. बट जितना भी मेरे से हो माँ ने मुझे बताया डिटेल्स, माँ ने जो मुझे बाबा के बारे में बताया, उसके लाइफ के बारे में, मैंने मेरा पूरा से पूरा सहयोग करने की मैं कोशिश करूँगा. और थैंक यू. सब बाबा की कृपा है एंड वी आर वेरी ब्लेस्ड कि we were both, of course you spent more than 25 years with Ma. You're very very blessed, and in the end Baba brought me to her. So it's a big honor and his blessing and grace that we can take this work forward. So Sadaji, pehle if we can start from the beginning. We'll do this in small chapters so we can go through every section of her life, like when she was a child, as we knew wo Swami ji se mile the, and it's so beautiful. तो if you don't mind, हम beginning से शुरुआत करते हैं. तो उनके जन्म के बारे में, उनके परिवार का थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में आप जरा बताएंगे. माँ का जन्म 10 मार्च 1943 को नीलगिरीज, उस टाइम का मैसूर स्टेट और आज का तमिलनाडु में अरवनकाडु करके एक जगह है, वहाँ पे हुआ था. As far as I remember, you mentioned their family was Saraswat Konkani Brahmins. माँ के जो फैमिली ना गोवा से बिलोंग करते हैं निखिल जी. जैसे हम लास्ट टाइम जब हम उनके कुल देवता को गए थे, नागेश महालक्ष्मी जो फोंडा में है, वो वहाँ से ही बिलोंग करते. बट जब पोर्तुगाल गोवा में आए और जो कन्वर्ट करने की जो चल हो रहे थे, तो वो थोड़ा साउथ के तरफ, मैंगलोर के तरफ चले गए. What I remember, Ma had spoken of her own life. Her mother was not well. उनकी माताजी की तबीयत ठीक नहीं थी जब भी वो छोटी थी. I think by the age of 5 या 6 उनकी माँ की तबीयत. तो उनको क्या हुआ था exactly? एक्चुअली जब माँ के जो फादर थे ना, वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करते थे. तो उनको वहाँ पे अरवनकाडु में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, वहाँ पे उनका ड्यूटी चल रहा था. उसी टाइम पे ना ये माँ और ये लाइक 3 सिस्टर एंड 1 ब्रदर. सबसे बड़ी आशा थी, सेकेंड उनका भाई माधव प्रभु, थर्ड इज बृंदा दत्ता, एंड लास्ट बालक था विनिमा. और सॉरी टू इंटरप्ट यू, लोगों को मे भी पता नहीं है उनका नाम बचपन में विद्या था. उनका बचपन का नाम विद्या उपेंद्र प्रभु. और ये 4 बच्चे और मदर फादर और उनकी एक दादी थी, वो वहाँ पे रहते थे. सबसे लास्ट विनिमा थी. और वहाँ पे जाने के बाद कुछ टाइम के बाद है ना, विनिमा के मदर का तबीयत है ना बहुत ख़राब होने लगा. लाइक माँ ऐसा मुझे बोलती थी निखिल भाई कि मुझे पता ही नहीं था मेरी माँ मेरी दादी या मेरी मदर कौन है. मैं मेरी दादी को ही मदर समझती थी, मतलब इतना सीख रही थी. और उन्होंने बहुत सारे वहाँ पे कोयम्बतूर में एल्लोर करके मेडिकल कॉलेज है, बहुत सारा लाइक बहुत जगह पे उनको ट्रीटमेंट कराया. आर्मी हॉस्पिटल हो, बहुत सारे वहाँ पे ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन उनके तबीयत में कोई भी सुधार नहीं आ रहा था. तो फिर फाइनली जाके मतलब क्या करना है, तो उसी टाइम पे ना माँ के जो फादर थे, उन्होंने एक द हिंदू पेपर में पढ़ा कि कोयम्बतूर में कोई एक नरसिंह स्वामी जी आ रहे हैं
और वो कुछ भगवान का कुछ देते, ब्लेसिंग्स करते, तो वो ठीक हो जाता है। तो इस हिसाब से उन्होंने तय किया क्या, क्यों ना हम जाके उनसे मिल पाए। अभी तो मेडिकली तो सब हमने अपने तरफ से दवा सब कुछ, अभी दुआ मांग के कुछ तो करते। और उन्होंने डिसाइड किया क्या हम उनको, उस टाइम पे नरसिंह स्वामी ने ना कोयम्बतूर में एक नागसाई टेम्पल बनाया था। तो वहाँ पे वो नरसिंह स्वामी जी आने वाले थे, लेकिन उस जाने से पहले विनी माँ की जो मदर थी वारिजा माँ, उनको एक उस नाइट में एक ड्रीम आता है, एक पालकी दिखता है, और उस पालकी में एक कोई पालकी लेके जा रहा है, उस पालकी में एक साधु बैठता है और वो उनके साथ उनको नमस्कार करती है। और तो और मॉर्निंग में वो अपने हस्बैंड को, माँ के फादर को बोलती भी कि ऐसा ऐसा मुझे ड्रीम आया था, और तो शायद हो सकता है कि कुछ अच्छा साइंस है हमारे जीवन में, कुछ अच्छा होने वाला है। तो फिर सबसे माँ विनी माँ सबसे छोटी थी, तो उस टाइम अराउंड 5-6 ईयर्स की होंगी वो। तो उनको वो लेके नीलगिरी माँ इतना तक बोलती कि हम वो ब्लू माउंटेन ट्रेन से कोयम्बतूर लाइक उस टाइम में चले गए थे ऐसा। तो हम जब वहाँ पे वो नागसाई टेम्पल में देखते, तो एक लाइक जैसे विनी माँ के मदर ने ड्रीम में देखा था, वही उनको वहाँ पे नज़र आता है। तो मीट करते हैं क्या, ऐसे ऐसे एडोरेंस फैक्ट्री में काम करते हैं, ये मेरी वाइफ है ऐसा। स्वामी जी उनको ना एक एक सवाल पूछते हैं, तुमको क्या चाहिए? तो वो फादर बोलते, वो स्वामी जी बोलते हैं, तुमको पैसा चाहिए, प्रमोशन चाहिए, बोल तुझे क्या चाहिए? तो माँ के फादर इतना अच्छा एक जवाब देते, बोलते स्वामी जी मुझे पैसा भी मिलेगा, मुझे नई बीवी भी मिलेगी, और मुझे प्रमोशन मिलेगा, लेकिन मेरे 4 बच्चों को उनकी माँ नहीं मिलेगी, मुझे वो उसकी उनकी मदर चाहिए। और फिर स्वामी जी कुछ बाबा का विधि और तीर्थ देते उनको। और एक वो बोलते हैं क्या, दिन में 11 टाइम ये विधि और उनके बॉडी पे लगाना है और तीर्थ देना है। निखिल जी वो जो मंत्र दिया था वो भी मैं बोलना चाहता हूँ। मैं वो बताना चाहता हूँ कि उस मंत्र के वजह से लाइक उन्होंने बोला था 11 दिन में 11 बार दिन में लगाना है और वो ठीक हो जाएगी। आप बिलीव नहीं करोगे, एक ही टाइम वो मंत्र का यूज़ करने से वहाँ से जैसे सॉरी मैं बताना भूल गया, उस फर्स्ट टाइम माँ नरसिंह स्वामी जी को मिली थी उस टाइम पे। तो बोलती है कि वो लाइक मुझे लगा कि वो एक सांता क्लॉज जैसा दिख रहा है, और वो पास में उसको बैठती है, दाढ़ी के साथ खेलती है, क्योंकि बहुत छोटी थी। तो फिर वो माँ का नरसिंह स्वामी के जी के साथ फर्स्ट मीटिंग था, और उस उम्र में उन्होंने बहुत सारा, आई थिंक बाबा ने स्वामी जी ने माँ को ब्लेस भी किया। वो मंत्र मैं एक बार बोलना चाहता हूँ। डेफिनेटली। वो मंत्र था, अच्युतानंद गोविंद साईश नाम बेशात, नश्यम सकल रोगा सत्यम सत्यम वदाहम, शरीर तु नवछिद्रम व्याधिग्रस्त भवेद भेव, औषध साई तीर्थ वैद्य महेश्वर, धर्मात्मा सत्य संगच साई नारायण यदि, पौरुषत्य प्रतिदंत उदितम नाशमम जयंतु शुभ सकल। ये मंत्र उन्होंने माँ को बोला था, और ये मंत्र उन्होंने स्पेसिफिक बोला क्या 11 दिन में 11 टाइम उदी लगा के। लेकिन जैसे वहाँ से फिर वो रिटर्न अरवनकाड़ू आ गए, और 3 दिन में ऑलमोस्ट माँ उठ के चलने लगी, चलना इतना उनके जो लेडी माँ ने कहा वो रूम में शी कुड पड़ी नॉट रहती थी। कम आउट। हाँ, इनफैक्ट इतना तक माँ ने मुझे बोला था निखिल भाई कि जो हम फर्स्ट फ्लोर है ना, एक जैसे वहाँ पे हिल स्टेशन जैसा है अरवनकाड़ू में, वो पुराने लाइक टाइप घर में हुआ करते थे। उसके जो हम सामान ऊपर रखते हैं ना, लाइक फर्स्ट टिक फ्लोर के कहते हैं ऊपर, उसको। तो वहाँ पे उनको रखा गया था। मतलब उसको इतनी तबीयत खराब थी, और जैसे वो स्वामी जी ने उनको बाबा का उदी दिया, वो किया, तीसरे दिन ही उठ के वो काम करने से मतलब लाइक खड़ा होने शुरू हो गए। और उसके बाद फिर उन लोगों ने डिसाइड किया कि यार नहीं, ये तो बाबा का कुछ भगवान का चमत्कार है। और उनको फिर सेकंड मतलब उन्होंने सोचा कि पूरा ठीक होने के बाद उन्होंने सोचा कि एक बार उस स्वामी जी को जाके थैंक यू बोलना है। तो
सेकंड टाइम भी माँ उनके साथ, लेकिन वो सेकंड टाइम उनका मीटिंग हुआ था ऑल इंडिया समाज में चेन्नई में, मयलापुर में मंदिर में। तो माँ के फादर और विनी माँ, ये तीनों भी फिर चेन्नई चले जाते। और सबसे मज़े की बात निखिल भाई मुझे ये बोलना है कि बाबा के जो परम भक्त उस टाइम में चेन्नई में थे, दासगनु महाराज, और उसी टाइम पे माँ की दासगनु महाराज के साथ भी मीटिंग हुआ था। दासगनु महाराज ने भी उनको बहुत सारा उस टाइम पे ब्लेसिंग, माँ इतना तक कही थी निखिल भाई कि दासगनु ने महाराज ने वहाँ पे एक भजन गाया था, और वो भजन लाइक ऐसा था कि मेटालिक मेटालिक वॉइस। वॉइस। हाँ तो उसका अपने वीडियो में भी वो बोला है, उतना मेटालिक वॉइस था ना कि मैं आज तक वो ऐसा सुना नहीं। अफसोस की बात यह है कि दासकनु महाराज जी का कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था। मैंने मतलब बहुत सर्च करने की कोशिश की कि बहुत सारे लोगों से, दासगुरु महाराज के साथ रहने वाले लोगों से भी मैंने आगे जाके मैं उसके बारे में बताऊंगा कि मैंने बहुत सर्च करने की कोशिश की। उस सर्च के चक्कर में मतलब आपको एक मैं बताऊं ना निखिल भाई, जो गुरु पाठक के अभंग है ना वो तक मिल गए, लेकिन वो मतलब गोरठा में एक बार मैं गया था, वहाँ पे दासगनु महाराज जी का समाधि, वहाँ पे वो मिल गया, लेकिन साउंड उनका कभी मतलब दासगनु महाराज का मिला नहीं। वो शायद हमारा बैड लक हो सकता है। एटलीस्ट विनी माँ के थ्रू वी गॉट, बिकॉज इफ यू रिमेम्बर जब भी हम पहली बार मिले थे बाबा आयर के कैफे में नीचे, रंगा राव, मैं, आप और माँ साथ में बैठे थे, एंड माँ emulated दासकनु महाराज, शी डिड दैट साइन एंड शी सेड इट वाज सो मेटालिक। तो बस उस क्षण मुझे पता चला कि कम वॉट में माँ के रिकॉर्डिंग्स करने हैं, तो इट इज़ सच अ बिग ब्लेसिंग। एंड आई बिलीव उन्होंने अपना हाथ भी रखा था जब शी वाज स्मॉल, ही टच्ड हर ऑन द हेड। माँ ने मुझे बोला था कि जैसे ऑल इंडिया साई समाज में गए ना, नरसिंह स्वामी जी ने उनको आमंत्रित किया था चेन्नई के लिए। दासगुरु महाराज फर्स्ट टाइम ही था इतना लंबा जर्नी करके चेन्नई गए थे, तो बोलते कि मेरे फादर ने, हमने सब नमस्कार किया, उन्होंने बहुत सारा मुझे ऐसा ब्लेस किया सदा, वो मुझे अभी भी याद है। क्या उस टाइम पे भी ये घटना बोलने का है निखिल भाई आपको, कभी कभी कुछ मतलब ऐसा होता है ना जीवन में कि हम जो सोचते नहीं वो होना पड़ता है। जैसे स्वामी जी की जो सेकंड मतलब वो थैंक यू बोलने के लिए गए थे, तो उस टाइम पे ना स्वामी जी एक बाबा का फोटोग्राफ्स माँ के फैमिली को देते, जो आज भी अपने घर पे है, और शिला के ऊपर बैठे हुए बाबा वो देते। और उस टाइम पे ना स्वामी जी एक वर्ड बोलते क्या, प्रभु साहब अभी आप जाके सेंट्रल में प्रचार करना बाबा का। तो वो बोलता है क्या, मैं साउथ में, वो सेंट्रल में, बहुत सारा कन्फ्यूजन। इसके पीछे और एक मैं जो एक थोड़ा सा बैक थोड़ा सा लेके जाता हूँ मैं। माँ की जो दादी, माँ के फादर की मदर जिनका नाम देविका प्रभु, देविका प्रभु के बारे में ये बोलना है ना, उनको 4 लड़की और एक ही सन। इनका एक सैड स्टोरी ऐसा है ना, जब माँ के फादर पेट में थे ना, उनके फादर का मृत्यु हो जाता है। तो आपको पता नहीं, गौड़ सारस्वत ब्राह्मण्स लाइक उनके ऊपर वो पूरा वो लेडी थी ना, शिव भक्ति थी। और जैसे पुराने टाइम में ब्राह्मण्स कैसे रहते, उसी हिसाब से लोगों ने, अरे अपना बच्चा पति खा गई, ये बेटा अपने बाप को पैदा होने से पहले खा गया, और फिर वो उनके ऊपर बहुत सारा इफेक्ट हुआ, और वो अपने जब पैदा हो गए वो अलग से रह के अपना जीवन गुजारा करती थी। विनी माँ के फादर अपने मदर को जान से ज़्यादा प्यार करता था, क्योंकि वो बोलती है क्या, उस टाइम में उस लेडी ने मुझे पढ़ाया, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया, और सब कुछ मैं खड़ा हो सकता है अपने पैरों के ऊपर, क्योंकि इतनी परिस्थिति खराब थी नहीं खराब थी कि वो मतलब आप सोच सकते हैं क्या 100 ईयर्स पहले की मतलब उनकी परिस्थिति। तो माँ हमेशा बोलती थी मेरे फादर मेरे दादी को इतना प्यार करते थे ना, और उसका लास्ट विश था उनके दादी का, विनय माँ के दादी का, कि वो बोलती थी मुझे नर्मदा के किनारे जाना है, और मेरा मृत्यु हो जाए तो नर्मदा किनारे। अभी स्वामी जी ने तो बोल दिया कि सेंट्रल में जाके, कैसा पॉसिबल है ये भी उनको समझ में नहीं आया। और कुछ महीने के बाद उनका जो ट्रांसफ़र है जबलपुर, एग्जैक्टली सेंटर, इंडिया का सेंटर जबलपुर में खमरिया में एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, वहाँ पे हो जाता है। तो उन्होंने वहाँ पे प्रचार भी शुरू किया था जबलपुर में,
हर थर्सडे को जाके जगह जगह पे मतलब भक्तों के घर पे जाके वो भजन करते थे। उस टाइम पे पहले तो उनको ये निखिल भाई, मुझे माँ ने बोला है कि विनी माँ के मदर ने, दादी ने भी मुझे बोला था कि सदा उस टाइम पे ना बाबा को लाइक उनका पहरा वगैरह मुस्लिम था ना, तो बहुत मुश्किल गया हमको लोगों को समझाने के लिए, ये मुस्लिम नहीं है, ये हिंदूज नहीं है, लाइक एक संत है, या पहला तो संत ही बोलते थे, लेकिन वो संत के रूप में एक भगवान है, ये समझाने के लिए हमको बहुत टाइम गया। पहले पहले स्टार्टिंग में उनके कॉलोनी में वो भजन करते थे, हर थर्सडे को घर से ही प्रसाद लेके जाना है बना के, बस उनके घर में जाके भजन करना। तो पहले स्टार्टिंग उन्होंने अपने जो साथ में काम करने वाले जो डिवोटीज वर्कर्स थे, उनके यहाँ पे जाके भजन करते थे। वो वर्कर्स लोगों को भी अच्छा लगता था कि यार ऑफिसर आ रहे हैं हमारे घर में और भजन कर रहा है, तो वो भी ज़रा आओ भगत करते थे। बट बाबा को जब देखते थे तो ऐसा उनको लगता था। फिर माँ के फादर ने क्या किया ना, बाबा के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। उन्होंने मराठी पढ़ना शुरू करके चरित्र में, फिर भजन के बाद थोड़ा सा उत्सव उनके सत्संग करते थे, थोड़ा बाबा का स्टोरी बताते थे कि बाबा ऐसा था क्या था, लाइक थोड़ा सा प्रवचन भी नहीं बोल सकते, लेकिन उस 1-1.5 घंटे के अंदर एक भजन और वो सब वो करके उनका ऐसा थोड़ा थोड़ा प्रचार उन्होंने वहाँ पे शुरू कर दिया था। अच्छा, they even set a temple then बाद में उसका? हाँ, बाद में उनके फादर में वहाँ पे ना एक शिव मंदिर था, वो शिव मंदिर के पास ही एक साईं बाबा का मंदिर बना दिया, उसको शिव साई टेम्पल बोलते हैं। खमारिया में आज भी वो टेम्पल है, और अच्छा मंदिर बनाया आई थिंक जबलपुर का पहला मंदिर माँ के फादर ने वहाँ पे सेट कर दिया, बनवाया था। और सदा इन द नेक्स्ट सेगमेंट मुझे जितना याद है आपने बताया था कि दे मेट शिवनेशन स्वामी जी इन आई थिंक द सब्सिक्वेंट ट्रिप्स टू शिरडी, और वो भी एक बहुत मतलब पहला मीटिंग काफ़ी महत्वपूर्ण था, तो वो मैं नेक्स्ट सेगमेंट में आपसे Okay. पूछूंगा। और उसमें मुझे आपसे एक और पूछना था, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इनके पिताजी को, प्रभु जी को बाबा का साक्षात्कार हुआ था, तो उसका भी आप नेक्स्ट एपिसोड में प्लीज़ बताएं। So, thank you very much, and in the subsequent episodes, we will continue this beautiful and fascinating journey. मतलब it's so thrilling माँ का जो जीवन है, and what she's left us, you know, it's so inspiring. So, if devotees are interested in the book, which I hope you are, and you may go to the link in the description, it should be available very soon, and you can leave your email there to be notified. So, we will meet you in the next episode. Thank you, Sada. साईराम। Om Sai Nathaya Namah.